नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के नरेला में विकसित होगा कोचिंग हब। डीडीए के लैंड यूज चेंज के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली के सघन आबादी वाले क्षेत्र लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, बेरसराय, कटवारिया सराय, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटरों को हस्तांतरित करने के मद्देनजर गत वर्ष लिए गए फैसले के बाद अब जमीन तय करने की दिशा में डीडीए ने बड़ा फैसला लिया। उपराज्यपाल बीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की मीटिंग में बाहरी दिल्ली के नरेला में एक एजुकेशन हब और एक स्टेडियम बनाने के लिए लैंड यूज चेंज को अनुमति प्रदान कर दी गई है। दिल्ली के चांदनी चौक का नाम बदलकर शीशगंज करने की क्यों हो रही मांग, पंजाब भाजपा ने लिखा पत्र। जब भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने दिल्ली के चांदनी चौक का नाम शीशगंज रखने की मांग की है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ से पहले पार्टी ने यह अपील की है। पंजाब बीजेपी के नेता और पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेटर लिखकर यह मांग की। बता दें कि बलियावाल ने लिखा, यह भारत के सहिष्णुता, बहादुरी और आस्था की स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि वह एक सिख और एक भारतीय दोनों के रूप में गहरी श्रद्धा के साथ गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए लिख रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और मानवता की अंतरात्मा की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पुराने स्टाफ क्वार्टर का डेवलपमेंट, नरेला में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए की बैठक में लिए गए फैसले। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अपनी बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पुराने स्टाफ क्वार्टरों के रीडेवलपमेंट सेल से लेकर नरेला में विश्व स्तरीय खेल और संरचना के निर्माण तक की योजनाएं शामिल हैं। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार राजधानी में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब लेट नहीं होगी आपकी ट्रेन। रेलवे ने 40 साल बाद बदल दिया सिस्टम। जो उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन ने 40 साल में पहली बार एक ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्य किया जिसमें ट्रेनों की पंक्चुअलिटी रेट में तेजी से सुधार आएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत रेल डिवीजन 40 साल पुराने OHE वायर को ज्वाइंटलेस कॉन्टैक्ट वायर से बदल रहा है। इस काम के बाद सफर के दौरान ट्रैक के बीचों बीच ट्रेनें खड़ी होने की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाएगी। गर्भ में पल रहे भ्रूण तक भी पहुंच रहा प्रदूषण का असर, IIT दिल्ली के अध्ययन में हुआ खुलासा। दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर सिर्फ वयस्कों के स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक पर पड़ रहा है। ऐसे में गर्भ में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है। सर्दी की सुबह कोहरा नहीं, धुआं जो सांस में घुलते ही खराश, गले में दर्द के साथ कई बीमारियां लेकर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर उस मां को है जिसके गर्भ में नन्हा मेहमान पल रहा है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद सूक्ष्म कण यानी कि PM 2.5 और जहरीली गैसें मां के शरीर के जरिए सीधे बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक, पहचान छिपाने के लिए साड़ी पहनकर करता था मेकअप। जब बाहरी दिल्ली में जेंडर पुष्टि सर्जरी कराकर किन्नर बने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मेकअप और स्त्री परिधानों का इस्तेमाल किया, महेंद्र पार्क के इलाके में रह रहा था। पुलिस ने उसे भिक्षावृत्ति और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद हरकत में PWD, 200 रखरखाव वैन तैनात, बस इतने दिनों में चमकेगी सड़कें। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चेतावनी के बाद लोक निर्माण विभाग सक्रिय हो गया। विभाग ने सड़कों की सफाई के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात की गई है जो गड्ढे भरने, मलबा हटाने और सड़क संकेतों की मरम्मत जैसे कार्य करेंगे। यह कार्य 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आनंद विहार बस अड्डे पर अब 1 घंटे तक बस खड़ी करने की मिलेगी अनुमति, सड़क जाम और प्रदूषण में मिलेगी राहत। ये दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बसों को अब 1 घंटे तक खड़े रहने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले से सड़क जाम और प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। बस ऑपरेटरों को नियमों का पालन करना होगा, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को भी इससे सुविधा होगी। आनंद विहार क्षेत्र प्रदूषण हॉट स्पॉट बना हुआ है। प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी विभाग कदम उठा रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे में 25 मिनट तक बस खड़ी करने के चालकों से 540 रुपये शुल्क वसूला जाता है। 25 मिनट का समय पूरा होने पर यह शुल्क बढ़ता जाता है। आखिर कब होंगी दिल्ली की सारी बसें इलेक्ट्रिक? पॉल्यूशन फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नो आप गंभीर थी, नो ही भाजपा।
दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। पिछले आप सरकार ने 10 सालों में 1970 इलेक्ट्रिक बसें चलाई, जबकि भाजपा सरकार का कहना है कि केंद्र की मदद से 2100 बसें आई हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हर साल बहुत से लोग मर रहे हैं। शायद यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अभी भी उस हिसाब से बेहतर नहीं हो सकी है जिसकी दिल्ली को अत्यधिक की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है, लोगों की सांसों पर संकट आता है, तो वायु प्रदूषण से लेकर धूल प्रदूषण रोकने तक की बात भी उठने लगती है। मगर अधिक प्रदूषण वाले ठंड के महीने समाप्त होने के बाद समस्या पर उतना गंभीरता से काम नहीं होता है। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, हिंदू रीति रिवाजों से होने वाले बंजारा विवाह अब हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिंदू रीति रिवाजों से होने वाले बंजारा समुदाय के विवाह अब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। यह फैसला बंजारा समुदाय के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें विवाह से जुड़े कानूनी अधिकार मिलेंगे। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वेदनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि पवित्र अग्नि का आह्वान, मंगलसूत्र और बिछिया पहनना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बंजारा विवाह में हिंदू संस्कार के सभी लक्षण मौजूद हैं। इसलिए दोनों पक्षों के हिंदू नहीं होने के अपीलकर्ता का तर्क उचित नहीं है। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक करतूत, करतारपुर साहिब दर्शन के लिए जा रहे 14 हिंदुओं को धर पूछकर लौटाया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर साहिब जा रहे 14 हिंदू श्रद्धालुओं को पाकिस्तानी अधिकारियों ने धर्म पूछकर लौटा दिया। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस के 7 निवासी भी शामिल थे। उन्हें बताया गया कि केवल सिखों को ही गुरुद्वारों में प्रवेश की अनुमति है, जिसके कारण उन्हें बिना किसी कारण बताए वापस भेज दिया गया। जत्थे में शामिल अमरचंद ने बताया कि भाटी माइंस से उनके साथ बसीरा बाई, गंगाराम, शांति देवी, सुगमा देवी, बसीरन और बाजवा चंद 3 नवंबर को पाकिस्तान में पंजा साहिब, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और सच्चा सौदा गुरुद्वार में दर्शन के लिए निकले थे। 4 नंबर को अटारी पहुंचे, वहां से आगे पैदल गए, बाघा बॉर्डर के पार कर सभी पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। दिल्ली की अदालतों में 15 लाख से ज्यादा मामले, 700 से ज्यादा जज, फिर क्यों बढ़ता जा रहा बोझ। देश भर में अदालतों में केस की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अदालतें भी इससे अछूते नहीं हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते न्यायिक के लंबित मामलों के कारण केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की निचली अदालतों में 15 लाख 6 हजार मामले हैं। इनमें से 13 लाख 5 हजार मामले आपराधिक और 2 लाख 18 हजार मामले दीवानी के लंबित हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रही है। रिपोर्ट में दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह भी बताई गई है। बीजेपी वर्कर ने पहले दिल्ली फिर बिहार में डाला वोट, राहुल गांधी के बाद आप नेता ने फोड़ा बम। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो की मदद से बताया कि वोट चोरी के सबूत आपके सामने हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 6 नवंबर 2025 से वो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के दूसरे दिन आज आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे पर एक खुलासा किया। आप नेता और दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने 2 राज्यों में वोट डाला है। सौरभ का आरोप है कि इस बीजेपी वर्कर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा आज बिहार के सिवान में भी वोट डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। छतों पर भागा लेकिन पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने खूंखार बदमाश को ऐसे किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐसे बदमाश को दबोच लिया जो करीब 1 साल से कानून की पकड़ से बाहर था। 29 साल का नितेश दहिया उर्फ नाइट छोटी मोटी चोरियों से शुरू करके हत्या और रेप जैसे गंभीर जुर्म तक पहुंच चुका था। हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार इस बदमाश ने पुलिस को चकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में छतों पर भागते भागते थक गया और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 20 लाख की मोबाइल की हेराफेरी, गढ़ डाली डकैती की फर्जी कहानी, दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में खोली पोल। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डकैती के मामले को 24 घंटे में सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने लगभग 20 लाख रुपए की कीमत के महंगे मोबाइल फोन की हेराफेरी करने के लिए बंदूक के बल पर फर्जी डकैती का नाटक रचा था। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए पूरा सामान बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार थाना सकरपुर के अंतर्गत विकास मार्ग के पास लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के महंगे मोबाइल फोन की लूट के संबंध में एक PCR कॉल मिली थी। कुरियर बॉय के रूप में काम करने वाले शिकायतकर्ता आशीष कुमार ने बताया कि जब वो अपने
स्कूटर से करोल बाग में मोबाइल फोन डिलीवर कर रहा था तो विकास मार्ग फ्लाईओवर के पास एक अन्य स्कूटर पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। उन्हें बंदूक से धमकाया और 25 मोबाइल फोन यानी कि 14 आईफोन 17 और 10 वन प्लस भी शामिल है से भरा उनका बैकअप छीन लिया। दिल्ली में प्रदूषण से ओपीडी में आई मरीजों की बात, डॉक्टर ने बताया किन लोगों को ज्यादा खतरा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। गुरुवार को डॉक्टर ने चेतावनी देकर राजधानी में सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो गया। लोग गले में खराश, नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में भारीपन जैसी शिकायतें से परेशान हैं। कुछ मरीजों में दमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और अन्य पुरानी फेफड़े या दिल की बीमारियों के लक्षण भी बदतर हो गए। वह पिगमर के प्रोफेसर डॉक्टर पुलिस गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण की वजह से ओपीडी मरीजों से खचाखच भरी हुई है। सांस की बीमारियों में 22 से 25% का इजाफा हुआ है। मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, प्रोफेसर और फ्रेडी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। वकील और एमसीए पास युवकों का गैंग फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर काम कर रहा था। इस गैंग पर देश भर में लाखों रुपए से ज्यादा ठगी करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि 22 लाख रुपए ठगी करने के मामले में इन्हीं गैंग का हाथ था। ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों की पहचान अर्पित, प्रभात और अब्बास के रूप में हुई है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर शेयर बाजार में निवेश पर अच्छे रिटर्न का वादा करके लोगों को ठगा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने नामों का इस्तेमाल वेब सीरीज से प्रेरित होकर और अपनी पहचान छिपाने के लिए भी किया। दिल्ली में 7 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें, जाम से बचने के लिए ये वैकल्पिक मार्ग करें इस्तेमाल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर 7 नवंबर को दिल्ली में पद यात्रा करेंगे। यह यात्रा 7 नवंबर को सुबह 11 बजे से छतरपुर स्थित अध्यात्म कत्यानी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बाके बिहारी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार कई मार्गों पर हल्के मोटर वाहन यानी कि LMV और निजी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा। वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक छतरपुर स्थित वाई पॉइंट से SSN मार्ग पर डेरा मोड़ तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली के चांदनी चौक का बदलेगा नाम, बीजेपी नेता ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। जब भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के नेता प्रतिपाल सिंह बलियावाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं बरसी के अवसर पर ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र का नाम बदलकर शीशगंज रखने का आग्रह किया। बीजेपी नेता ने इसके साथ ही अन्य निकटतम मेट्रो स्टेशनों के नाम गुरु तेग बहादुर के साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल के नाम पर करने का भी आग्रह किया, जिन्होंने उनके यानी कि गुरु तेग बहादुर के साथ अपनी शहादत दी थी। 42 दांतों के निशान और 12 सेंटीमीटर घाव, महिला ने कुत्ता काटने पर मांगे 20 लाख रुपए का मुआवजा, MCD को देना होगा जवाब। आवारा कुत्ते के काटने से पीड़ित महिला ने 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। महिला की इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से महिला की याचिका पर जवाब मांगा, जिसने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर पहुंचे नुकसान के लिए यह रकम मांगी है। इस साल मार्च में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की गांव रोड के पास मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी उस महिला के पैर में कुत्ते ने काट लिया था। उसका दावा है कि यह आवारा कुत्तों के झुंड का हमला था। दिलचस्प बात यह है कि महिला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 फॉर्मूले के तहत 20 लाख रुपए की मुआवजा मांग की है। पीड़िता के शरीर पर दांतों के निशानों की संख्या और खाल से मांस निकाला या नहीं, इसके आधार पर मुआवजे की रकम तय की है। जैसे जैसे नवंबर का महीना बढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉर्मेंस बढ़ेगा, दिल्ली पोल्यूशन पर शशि थरूर का तंज। शशि थरूर ने दिल्ली पोल्यूशन पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया है कि उन्होंने AQI की गंभीरता को दिखाते हुए तंज कसा है, जिस पर यूजरों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। मशहूर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के पोल्यूशन पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए X पोस्ट में लिखा, जैसे जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉर्मेंस का बोझ बढ़ेगा। शशि थरूर ने दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को दिखाती हुई एक तस्वीर शेयर की, जिसमें AQI के आंकड़ों को दिखाया गया था। दिल्ली NCR में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, 2-3 दिन में गिरेगा 3 डिग्री तक पारा।
राजधानी दिल्ली में अब ठंड का एहसास बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की दिशा अब एक मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी होने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिन में 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हवाओं की गति बढ़ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। राजधानी में इन दिनों सुबह से ही तेज खिली हुई धूप निकल रही है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी बना हुआ है। मैं खासतौर पर न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से ऊपर है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस गेंदबाज का करियर लगभग हुआ खत्म। शानदार प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिल रही टीम में जगह। जब भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति ने एक बार फिर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दरकिनार कर दिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इसके बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। 35 वर्षीय शमी ने बंगाल की ओर से खेलते हुए 2 मैचों में 15 विकेट चटकाए थे। इसके बाद वो दोबारा चर्चाओं में आ गए थे और फैंस को उनकी टीम में वापसी की उम्मीद जग गई थी। लेकिन अजीत अगरकर की चयन समिति ने साफ कर दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट में आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। गाजियाबाद में खूंखार बंदरों का आतंक, लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से कर रहे घायल, जाने पीड़ितों का दर्द। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकरी खुर्द गांव में खूंखार बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का दावा है कि अब तक कई दर्जन लोगों को ऐसे बंदर घायल कर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अब सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं कि वे घर से बाहर निकलने से पहले कई दफा सोचते हैं। हाल ही में ऐसा मामला सामने आया जहां बंदरों ने नौजवान को न सिर्फ गंभीर रूप से घायल किया, बल्कि उसके हाथों की नसें तक नोच डाली। वह पीड़ित प्रशांत चंदेल ने बताया कि वह अपने घर की छत पर मौजूद थे, तभी अचानक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर मेरठ रेफर कर दिया गया। वहां वह 3 दिन तक भर्ती रहे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला। हालांकि हर तीसरे दिन उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है। राहुल गांधी के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन। सौरभ भारद्वाज बोले, भाजपा सरकार के डीएनए में फर्जीवाड़ा। जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से किया अपना वादा निभाते हुए बुधवार को वोट चोरी मामले को लेकर अपना हाइड्रोजन बम गिरा दिया था। राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप मढ़ा। वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा था कि कई राज्यों से हमें वोट चोरी की शिकायतें मिली थी, हमने हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम सच सामने ला रहे हैं। 101% सच के साथ आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि यह घपला बूथ लेवल पर नहीं हुआ है, वह सेंटर लेवल पर हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की सरकार के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। उन्होंने गुरुवार दोपहर को फिर दोहराया कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने मोदी मॉल पर लगाए 25 लाख रुपए का जुर्माना, इस वजह से लिया एक्शन। जो नोएडा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सेक्टर 25A स्थित मोदी मॉल का निरीक्षण करने के दौरान गंदगी मिलने और विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मॉल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कचरा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जिनकी वजह से कचरा सड़क पर फेंका जा रहा था। बिकने वाली है विराट कोहली की टीम। आईपीएल 2026 से पहले होगा आरसीबी का नया मालिक। जो इंडियन प्रीमियर लीग की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब बिकने जा रही है। में टीम की मालिकाना कंपनी जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की पेरेंट्स कंपनी है ने आरसीबी की बिक्री प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि वह टीम में नए निवेशकों या संभावित खरीदारों की तलाश में है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। पति को काटकर रसोई में दफना दिया सब, फिर लगवा दी टाइल्स। अहमदाबाद की मुस्कान की दिल दहलाने वाली करतूत। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक व्यक्ति की उसकी पत्नी के प्रेमी और 2 रिश्तेदारों ने कथित तौर पर हत्या कर दी और सबको घर के रसोई घर के फर्श के नीचे दफना दिया। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी। यह खौफनाक आपराधिक घटना हिंदी फिल्म दृश्यम के एक दृश्य की याद दिलाती है। पुलिस उपायुक्त अजीत राजियन ने बताया कि समीर अंसारी नामक व्यक्ति के रहस्यमय ढंग से लापता होने के करीब 1 साल बाद शहर की अपराध शाखा ने मंगलवार रात अहमदाबाद के सरखेज इलाके में उसके बंद घर के रसोई घर के फर्श से नीचे से उसकी हड्डियां और अन्य अवशेष निकाले।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।